तो हम जा रहे हैं अब आगा खां पैलेस। जहाँ ये आगा खां पैलेस वही है जहाँ पर गांधी जी को आंदोलन के टाइम पे जेल में रख दिया गया था पुणे में आकर। तो फिलहाल तो हम हैं अभी पीएमसी पुणे मेट्रो स्टेशन में। तो यहाँ से हमने टिकट ले ली वहाँ का। हमको रामगढ़ी उतरना पड़ेगा मेट्रो से, फिर वहाँ से बस पकड़ के जाना पड़ेगा आगा खां पैलेस। यहाँ से वहाँ तक की 25 रुपये की टिकट है, फिर वहाँ से 10 रुपये बस की जितने की हो। और ये आगे मेट्रो स्टेशन का पूरा मैप लगा हुआ है। अभी आगे हमारी ट्रेन देख ही सकते हो, क्योंकि पूरे मेट्रो कुछ इस तरह की है, काफ़ी सुंदर है और क्लीन है, मस्त दिख रही है। तो हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ी मेट्रो स्टेशन पर, और अब हमको यहाँ से चेंज करके जाना पड़ेगा आगा खां पैलेस के लिए। तो बस पकड़ के जाना पड़ेगा अभी। आगा खां पैलेस रामगढ़ी मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो इस तरफ पूरा रास्ता जाता है। तो फिलहाल हम अभी पैदल ही जा रहे हैं। हम क्या बस का वेट करो, फालतू में टाइम खराब होगा, इससे अच्छा पैदल ही निकल लो। 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो बस के भी पैसे बचेंगे और मस्त मेट्रो से आप यहाँ पे आके वहाँ पहुँच सकते हो। गूगल भी भाई साहब बहुत नशेबाजी करता है, ये सीधा रास्ता आ रहा है यहाँ ऊपर से, बट मैंने साला नीचे से घुमा के लेके आया इतना फालतू में 300-400 मीटर। ये है आगा खां पैलेस यानी आगा खां महल। और तो ये रास्ता जाती है अंदर। अभी चलते हैं, हम टिकट वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं, आपको अंदर बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ आगे पूरा टिकट का चार्ट लगा हुआ है, इसमें 25 रुपये लिखा है, बट यदि आप ऑनलाइन बुक करोगे तो 20 रुपये की टिकट पड़ती है। तो ऑनलाइन आप स्कैन करके और यूपीआई से पेमेंट करके आप कर सकते हो बुक इजीली। अभी यहाँ पर टिकट चेक कराते हैं, फिर अंदर चलते हैं। ये है पैलेस, देख ही सकते हो। और ये देखो आगा खां पैलेस की ओर और समाधि की ओर। यहाँ पर समाधि बनी हुई है, शायद कस्तूरबा गांधी की। हाँ शायद उन्हीं की है, क्योंकि वो लोग ही जेल पे एक्सपायर हो गए थे जब गांधी जी वगैरह सभी को जेल में डाल दिया गया था। और वहाँ पर वो देखो स्कूल के बच्चों का भी ग्रुप आया हुआ है, वो छोटे छोटे बच्चे। सही है, मस्त। इधर पे देखो कितने सारे बच्चे भी है। ये हमारे पीछे देख रहे हो, ये है आगा खां पैलेस। इसका नाम तो आगा खां पैलेस है, पर ये पता है क्या था? ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया जेल था। इस पे भारत के बड़े बड़े नेताओं को रखा जाता था, जैसे गांधी जी वगैरह को इसी पैलेस में रखा गया था। जेल है एक तरह की, इसको नाम रखा है आगा खां पैलेस, आगा खां महल। और ये रास्ता जाता है समाधि को, और आगे वहाँ पे समाधि बनी हुई है। इस महल को ब्रिटिशर्स नहीं, बल्कि थोड़ा गलत बोलिया, बल्कि सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां ने बनवाया था, जिसको 1892 ईस्वी में बनवाया गया था। ये देखो काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो इसको यहाँ पर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, मतलब उसको जेल बना दिया गया था इस पैलेस को। पूरी उस टाइम के बने हुए हैं। आगे समाधि भी चलते हैं। और यहीं पर गांधी जी की पत्नी जो कस्तूरबा बाई थी, उनका निधन हुआ, और जो उनके सचिव महादेव देसाई थे, उनका भी यहीं पर निधन हो गया था। और आज में उन्हीं के स्मारक बनी हुई है, जो समाधि बनी हुई है। और अब इस भवन को भी गांधी स्मारक के नाम से जाना जाता है। एक कस्तूरबा गांधी स्मारक यहाँ पे अंदर से है। ये स्मारक है कुछ इस तरह की, यहाँ पर आप जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो। ये है महादेव देसाई जी की स्मारक, और ये है कस्तूरबा गांधी जी की स्मारक, और वो गांधी जी की बनी हुई है। हम इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से शायद ये रास्ता है, और अंदर चल के आप अंदर से दिखाते हैं इस पैलेस को। ये है 1 नंबर गैलरी। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। देखो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दर्शन हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध पर गांधी जी का प्रतिभाव क्या था, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और ये कृपया शांति बनाए रखें, मतलब लिखा हुआ है। गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ पर लॉर्ड लिथियो का अगस्त ऑफर। इसमें पूरा इसी तरह का जो भी आज़ादी के टाइम पर चीज़ें चल रही थी उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर गांधी जी लोगों को स्पीच दे रहे थे, क्योंकि यहीं पर गांधी जी को बंधक बनाकर रख दिया गया था, मतलब बंदी बना के जेल में डाल दिया गया था, और उनकी पत्नी को भी। तो इसको कुछ ऊपर से इस तरह का बना हुआ है। और ये है गैलरी नंबर 2। यहाँ पर देखो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ जब, उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स, और भारत छोड़ो आंदोलन कुछ इस तरह की पहले भीड़ चल रही थी, देख ही सकते हो। और करो या मरेंगे का नारा जो डू और डाई का दिया था। आगा खां पैलेस में नज़रबंदी के लिए देख ही सकते हो। ये सब पूरा इतिहास लिखा हुआ है भारत का।
क्या हुआ क्या नहीं। और ये आगा खां पैलेस का ही चित्र बना हुआ है। और यहाँ पर ये देखो गांधी जी किसी बच्चे को उठा रहे, पकड़ रहे, उसका स्टैचू बना हुआ है। जब गांधी जी ने सरकारी प्रस्ताव की निंदा की थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि महादेव देसाई जी जब निधन हुआ, ये जो बगल में वो थे इनके सचिव महादेव देसाई गांधी जी के, ये हैं महादेव देसाई जी, देख सकते हो। और ये है महादेव देसाई जी की डायरी। और 1956 तक तो ये आगा खां पैलेस के नाम पर ही था और 1969 में इसे आगा खां चौथे द्वारा इसको गांधी इस समिति को दान कर दिया गया था। और अब हम पहुंच चुके हैं गैलरी नंबर 3 पे। ये गैलरी नंबर 3 जिसपे करो या मरो डू एंड डाई का नारा का मतलब प्रदर्शनी के उसमें ये स्टैचू बना रहे, करेंगे या मरेंगे, देख ही सकते हो। और इसमें अवैध रेडियो प्रसारण, भारत छोड़ो आंदोलन जब जोर शोर से चल रहा था तब 27 अगस्त 1942 को कुछ मीटर की बेल्ट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया था इनलीगल तरीके से, मतलब ब्रिटिशर्स के हिसाब से इनलीगल था, बाकी भारतीयों के हिसाब से इनलीगल नहीं था। और फिर ये खबरों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया गया जब जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू हो गया। ये देखो ये रेडियो प्रसारण, ये रेडियो मतलब रखा हुआ है उसमें, देख ही सकते हो, इसे टीवी पे आपको बताया जा रहा है। गैलरी नंबर 3 और ये है गैलरी नंबर 4। इसमें गांधी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी उनके प्यार शांति बनाए रखें। उनका है देखो अहिंसा सत्य प्रेम समाज, जो उनके द्वारा बोले गए वचन थे उसका चित्र बना रखा है इस पूरे पर्दे पर। और इस लिखा है कितने 21 दिन का जब उपवास किया था गांधी जी ने यहाँ पर बैठ के, और वो गांधी जी का चरखा रखा हुआ है। पूरे गैलरी नंबर 5 शायद बंद है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं गांधी जी के, चप्पल, जनेऊ, माला, डायरी। गैलरी नंबर 6, यहाँ पे चलते हैं अंदर। ये कस्तूरबा आदर्श जीवनी संगिनी, इसमें कस्तूरबा जी की जीवन कहानी बताई गई है कि उन्होंने कैसे गांधी जी का हर एक समय पर सहयोग दिया। और ये है गांधी जी, यहाँ पर भी गांधी जी की एक प्रतिमा लगाई गई है। ये देखो इनकी पत्नी और गांधी जी दोनों, कस्तूरबा बाई और गांधी जी की उस टाइम की फोटो है। और फिर कस्तूरबा जी के संबंध में सरकार से निवेदन किया गया था जब वो एक्सपायर हो गई। ये कस्तूरबा बाई थी और ये गांधी जी। तो ये 6 टाइप से गैलरी बनी हुई है जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाया जाएगा। अभी आगे चलते हैं, आगे है या नहीं देखते हैं। अभी इसमें पूरा गांधी जी के बारे में और उस टाइम के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ही बताया गया है कि कैसे क्या हो रहा था उस टाइम। और अब शायद इस तरफ कोई भी गैलरी नहीं है, बस इस पैलेस के आप गोल गोल घूम सकते हो। और बाकी हाँ उस तरफ एक है, वहाँ पर अभी देखेंगे वहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो अभी और कुछ नहीं अंदर जाने का, जो था उधर ही था देखने का। तो अब हम आपको सामने से दिखाते हैं, पहले सामने से कैसा दिखता था कि हम अंदर से तो आपको दिखा दिए, यहाँ से कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी सामने से दिखाते हैं आपको। सामने से पैलेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, महल की बहुत ही शानदार जो कि आर्किटेक्चर बना हुआ है इस बिल्डिंग का, आप देखो। और ऊपर भी 3rd फ्लोर तक है, ऊपर शायद जाने का रास्ता पता नहीं कहाँ से है, हमको तो अभी मिला नहीं, शायद बाहर कहीं से होगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी नो डाउट बहुत ही अच्छा है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ का एक्सप्लोरेशन हो गया हमारा आगा खां पैलेस का। और ये यहाँ की पार्किंग है और आपको जो टिकट है वो आपको विंडो से स्कैन करके ऑनलाइन टिकट निकालनी पड़ेगी। अब हम यहाँ से चलते हैं वार मेमोरियल में। फ़िलहाल तो अभी देखते हैं रिक्शा मिलेगा या फिर बस। कोई बोला है बस बंद है अभी क्योंकि रास्ता बंद जाएगा, पर देखते हैं अभी क्या मिलता है, फिर आपको अपडेट देते हैं कैसे जाना है। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन में, फिर वहाँ से हम जाएंगे पुणे मेट्रो स्टेशन पे, जो पुणे रेलवे स्टेशन के नाम से है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कोई बस जा रही है वो तो मालूम नहीं चल रहा है, तो इसलिए वहाँ। और वो पुणे रेलवे स्टेशन के पास में है वार मेमोरियल, वहाँ से थोड़ा दूरी पे है। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन पे। और देख सकते हो बारिश होने में लगी हुई है और धूप भी निकली हुई है, धूप और बारिश दोनों एक साथ। वो है रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन और उसी के आगे है फिनिक्स सिटी मार्केट सिटी, जो कि पुणे का सबसे बड़ा मॉल है। तो हम मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के पुणे रेलवे स्टेशन।
फिर वहाँ से उतर के हम जाएंगे वो जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। तो फिलहाल अभी हम वो मॉल नहीं जा रहे, वहाँ से यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ तक जाओ फिर टाइम बर्बाद करो, फिर वहाँ पहुँचने में टाइम हो जाएगा क्योंकि वो बंद भी हो जाता है थोड़ा जल्दी। बाकी मॉल तो खुला ही रहता है, तो मॉल हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल। ये पहुँच गए हम मेट्रो स्टेशन पे। हम पहुँच चुके हैं पुणे मेट्रो स्टेशन में, और बाहर तो भाई साहब बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी हुई है। देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही है। यहाँ पे अपनी टिकट टाइप करनी होगी, फिर आप जा सकते हो बाहर। ये है पुणे का विधान भवन, जहाँ पर सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं। ये रास्ता जाता है, यहाँ का वार मेमोरियल है। और ये जो आसपास आप देख रहे हो, ये है साउथर्न कमांड, जो साउथर्न कमांड का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं वार मेमोरियल, जिसमें आपको अंदर आने के लिए 20 रुपये की टिकट लगेगी बस। ये वार मेमोरियल है। ये है इंडियन नेवी का INS त्रिशूल, जो कि आपको डेमोग्राफी में देखने को मिल जाएगा। ये INS त्रिशूल है, और ये इंडो पाक वॉर जो 1947 और 48 के बीच में आज़ादी के बाद हुई थी, मतलब बंटवारे के टाइम पे उसका। और ये ऑपरेशन पोलो 1948 देखो लिखा हुआ है ना। और लिबरेशन गोवा 1961, जब गोवा को भारत के अंदर सम्मिलित किया गया। सीनो इंडिया वार 1962, यानी चाइना से जब वॉर हो गई थी 1962 में, तब का है। इंडो पाक वार 1965, पता ही है पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से पिटा था। और ये 1971 फिर से जब पाकिस्तान लड़ने आया था, तब जब एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने अपने 91,000 सैनिक सरेंडर किए। और ये ऑपरेशन पवन 1987 में। और ये जो है ऑपरेशन विजय, यानी कारगिल युद्ध जो हुआ था। और ये वार मेमोरियल बना हुआ है, ये अपने इंडिया का फ्लैग, और वो खड़ा हुआ है टैंक विजयंता, देख ही सकते हो। वार मेमोरियल का मतलब ही यही है कि जितने भी भारत ने जंग लड़ी हैं, जो भी ऑपरेशन किए हैं, तो उसके प्रदर्शनी आपको दिखाते हैं कि मतलब यहाँ इस टाइम पे भारत ऐसे ऐसे लड़ा और ऑपरेशन किया। और ये देखो, ये ऑपरेशन त्रिदेश ने, जो कि भारत ने कराची हार्बर पोर्ट पर इंडियन नेवी के द्वारा आक्रमण किया था उनके। और ये इंडियन एयरफोर्स का MiG-23 लड़ाकू विमान, जो कि अब लगभग रिटायर हो गया, इसलिए इसको खड़ा किया है यहाँ पे। भाई साहब ये ओरिजिनल लड़ाकू विमान है, देख ही सकते हो। ये जब फाइटर जब दौड़ता है ना रनवे पे, उसके बाद जब इसके व्हील ऊपर जाते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से बंद हो जाते हैं। और ये आगे का व्हील, जो कि लैंडिंग गियर इस बोलते हैं। और यहाँ ऊपर पायलट बैठता है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे सारे वॉरहेड फिट किए जाते हैं, जितने भी टाइप के न्यूक्लियर क्या मिसाइल वगैरह जो भी। इसके जितने भी मेन पार्ट्स हैं उनको तो निकाल रखा है, जो भी इंजन वगैरह वो सब है, खाली मतलब इसका स्ट्रक्चर लगा रखा है दिखाने के लिए। मेजर रामा स्वामी परमेश्वरम, देख सकते हो, ये हैं काउट छत्रपति शिवाजी महाराज। इसी तरह जितने भी महान सैनिक जो भी हैं, सभी की फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे पूरा ये वार मेमोरियल में, उनके सम्मान में। ये ऑपरेशन पवन जो इंडिया फर्स्ट ओवरसीज पीस कीपिंग मिशन था, ये देखो। ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय जब हुई थी भारत की पाकिस्तान के ऊपर से। और ये हम्पी, ये देखो लिखा है हम्पी। और ये हम्पी के बारे में लिखा है, हम्पी इज़ द विलेज एंड टेम्पल टाउन रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अंदर देश भर के जितने भी किले वगैरह जो है वो सभी को दिखा रखा है। ये है ग्वालियर का फोर्ट, ये है 25 पाउंडर MK2, और ये है 5.5 BL MK1, जो आर्टलरी वो गन होती है ना, आर्टलरी जो फायर करते हैं, ये वही है, जिसमें लंबी दूर तक रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। ये म्यूनिशन गैलरी देख ही सकते हो, इसमें हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लटका रखा है। और ये भारत की जो भी मिसाइलें हैं, ये है आकाश मिसाइल, वो है पृथ्वी मिसाइल, और वो है सबसे ताकतवर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, और ये इधर है अग्नि मिसाइल, और ये है नाग मिसाइल। आपको ग्लास के रिफ्लेक्शन की वजह से सही से दिख नहीं रहा होगा।
और ये देखो, ये उसके जो फाइटर जेट से गोलियां चलाई जाती हैं उसका ये करबेट पड़ा हुआ है। और ये जो कंधे से जो फायर करते हैं ना गोले को, वो है। और ये ICBM सेकेंड मॉडल फैब्रिकेट बाई 512 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप पुणे। ये टैंक देखो। और ये प्राइमर्स एंड फ्यूज हैं जो भी यूज में आते होंगे, तो अब इतना तो पता नहीं है। और ये सारे देखो गोली वगैरह, हर एक उसका साइज, कौन से कौन कितने की गोली, ये सब पूरा लिखा हुआ है। और ये मिसाइल मैन एंटी टैंक मिसाइल, जो टैंक फोड़ने के लिए मिसाइल यूज करते हैं उसका है, कंधे पे रख के। और ये उसी के रॉकेट लॉन्चर, ये बम बम वो हैं जो बम डाल मारते हैं। मोर्टर एम्यूनेशन। हाँ, अभी यहाँ से देखो ये सारी मिसाइलें दिख रही है ना आपको। ये एडी एंड टैंक एम्यूनेशन जो भी टैंक वगैरह में लगता है शायद वो है। और ये आर्टरी एम्यूनेशन जो आर्टिलरी गन फायर करते हैं ये उसका है। और ये माइंस एंड डोमिलेशन स्टोर्स, ये उसका है जो माइन लैंड माइन बिछाई जाती हैं, ये उसका पूरा सेटअप है। और ये देखो कुछ इस तरह का ये एक टैंक है। और ये है साउथर्न कमांड का म्यूजियम। ये साउथर्न क्रॉक्स देख ही सकते हो, इसमें जितनी भी तरह की ड्रेस पहनी जाती हैं सभी ड्रेस को अलग अलग उसमें दिखा रखा है स्टेचूज में। तो अभी इस तरफ जाना है। यहाँ पर देखो ये है मेडल प्रेगनेंसी शोल्डर, और ये गन वगैरह अलग अलग तरह की। और यहाँ पर देखो ये कितनी सारी गन, आप इनको टच नहीं कर सकते बट गन देख ही सकते हो ना भाई, कितनी खतरनाक। और वो आप पहले तो उनमें देखते होंगे ना मूवी वगैरह में, लेकिन आज देखो मैं रियल सामने से देख रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। आप तो खैर उसमें वीडियो में ही देखोगे, पर मैं तो सामने से देख रहा हूँ। मस्त, पहली बार इतनी सारी गन देखने को मिल रहा है। वैसे तो एक दो गन ही कभी कभार देखने को मिलती है। ये पूरा वार मेमोरियल बना हुआ है पुणे के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से। और ये सोल्जर की पर्सनल किट देख ही सकते हो, जो कि नॉर्मली जवान होते हैं उनको इस तरह की किट ही मिलती है, वर्दी वगैरह। और ये देखो ये डू नॉट टच लिखा हुआ है ना, ये कितनी रॉकेट लॉन्चर हैं जो कि उसमें युद्ध के टाइम पे ज़्यादा यूज आते हैं। और ये भी वही रॉकेट लॉन्चर वाली गनें हैं बड़ी बड़ी। इसमें भी वो जो RPG गन आपने देखी होगी ना PUBG में, उस टाइप से ये बनी हुई हैं सारी गनें। मतलब ये तो वो नहीं है, लेकिन उस तरफ जो रखी हुई थी वो है। और ये देखो स्टैचू सैनिक का बना हुआ है। इसी तरह से इसमें सारी पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है, अलग अलग तरह की गन है जो भी। ये देखो ये है ना RPG, इसी तरह की PUBG में RPG दिखाई देती है। और ये जो मशीन गन देखा होगा आपने, PUBG जो भी खेला हो उसमें एयर ड्रॉप पे गन मिलती है जो 100 मैगजीन की रहती है, 100 गोलियों की, उस वो वाली गन है जो लाइट गन मशीन होती है। और इसमें देखो पूरा बना रखा है उसमें दीवार पे चित्र, बहुत ही शानदार। नेवल एकेडमी वॉर मेमोरियल। और ये है द बॉम्बे स्पेयर वार मेमोरियल। इसमें जितने भी बने हुए हैं सभी का फोटो भी लगा रखा है। और ये है ऑपरेशन पवन, जिसको श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा अक्टूबर 1987 में लिट्टे को नियंत्रित करने और निरस्त करने के लिए शुरू किया गया था। और यहाँ पे देखो भारतीय सेना के पूरे कारनामे के बारे में बताया गया है। ये जो गुजरात में फ्लड आया था उसकी तस्वीरें लगा रखी हैं, वह कैसे कैसे भारतीय सेना ने गुजरात फ्लड में जो भी कंट्रीब्यूट किया, लोगों की जान बचाई, उसकी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और भी जितने भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन किए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह जाके, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखा रखा है। भारतीय सेना ने जो चीज़ें ओलंपिक वगैरह में कौन कौन से और भारतीय सेना के सैनिक गए खेलने के लिए, वो उसकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। हमें इस समय इंडियन आर्मी के जो साउथर्न वार मेमोरियल बना हुआ है उसके अंदर, और ये कुछ इस तरह का म्यूजियम बना हुआ है जो कि बहुत ही शानदार है। इसमें सारा बताइए कि इंडियन आर्मी ने कब कौन से ऑपरेशन किए, कब क्या किया, पूरा डिटेलिंग से। और जो भी उनकी किट होती है पहनने की ड्रेस, वो उसके बारे में भी बताया गया है कि कौन सी ड्रेस किस टाइम पहननी आती है। और बाकी जितने भी सैनिक थे जिनके भी सभी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, कहाँ किस फ्लड में काम किए, किस में क्या, वो भी सारा डिटेल से इसमें बताया गया है और लिखाया गया है। ये देखो ये जो यहाँ के मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी है।
लगे हुए हैं, मतलब कौन सा किस में मेडल दिया जाता है। ये पीस टाइम अवार्ड जो ये हैं, अशोक चक्र, ग्लैंड्री, ये सब इसमें दिखा दिया है। वार टाइम अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो है सर्विस एंड कैंपिंग मेडल्स, जो सर्विस के टाइम पे आपको दिए जाते हैं। और ये साउथर्न आर्मी कमांड के जितने भी अभी तक ऑफिसर्स रहे हैं उनकी सभी की फ़ोटो लगी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है किसको कौन से रैंक से कौन कितने दिन तक काम करता रहा है। इस टाइम है ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये अभी 1 जुलाई 2024 से अभी इनका ही कार्यकाल चल रहा है यहाँ पे। और ये जो हमारे पीछे सैनिक ने जो ये किट पहन रखी है, ये है KBRN शोल्डर किट। ये किट तब पहनी आती है जब न्यूक्लियर हमला हो जाए, तो ये जो ऑक्सीजन का है ये सैनिक की जान बचा सके, और इसको हर 6 घंटे के बाद चेंज करना ही पड़ता है। वो ये देखो, ये जो इनका वो बैच है वो उल्टा है, ये उल्टा ही बैच लगाया गया है। ये साउथर्न कमांड की लॉबी बाहर, और यहाँ पर ये झंडे लगे हैं जो साउथ कमांड के हैं। देख सकते हो काफ़ी बड़ी गैलरी है ये, और इसमें सब पूरा लिख रखा है डिटेल में। आप भी आके 20 रुपए की टिकट लगती है, आप आके अंदर सब देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मस्त। ये है 20 पाउडर बोरिंग 30 mg MK1 जो आर्टिलरी रहती है। और ये तोपस, और ये APC स्कॉट, ये है टैंक विजयंता। देख सकते हो ना कितने भारी भरकम टैंक हैं। आप इनको पास से भी जाके टच भी कर सकते हो, यहाँ से जाके आप, ये देखो, है ना कितने ज़बरदस्त टैंक। सोचो एक ही बार में दुश्मन के क्या हाल कर देते होंगे। और ये है व्हीकल ट्रैक कमांड पोस्ट, FV 432। ये जो इधर उधर जाता है, वो ख़राब रास्ताओं में भी ये तो ट्रैक करता रहता है। इसके ऊपर बैठ के सैनिक इधर उधर हो जाते हैं। और एक ये टैंक है द पैटर्न टैंक, देख ही सकते हो ना। और भाई पता है, ये जो टैंक था ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया टैंक था, और ये पैटर्न टैंक अमेरिका के उसमें था। बट ये टैंक पाकिस्तान का था, जो कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उनसे जीत, मतलब उनको पूरी तरह से वो कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो टैंक वैंक सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे, मर गए थे वहीं। तो भारत ने इस टैंक पर कब्जा करके अपने यहाँ पे रख लिया इस तरह वॉर में। वो उसमें वार मेमोरियल में जो अब्दुल हमीद जो सैनिक थे, उन्होंने एक गन से इस तरह के साथ टैंकों को नष्ट किया, और बाकी भारतीय आर्मी सेना ने तो 100 से ज़्यादा इनके ये वाले पैटर्न टैंक को ध्वस्त किए। देख ही सकते हो पाकिस्तान का टैंक पाकिस्तान की तरह है। पढ़ भी सकते हो, पूरा लिखा हुआ है, देखो पैटर्न टैंक ये लिखा हुआ है ना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 से अधिक पैटर्न टैंक नष्ट किए। और फिर हवलदार अब्दुल हमीद ने एक पुनरावृत्ति बंदूक से दुश्मन के 60 टैंकों को नष्ट किया। ये है टैंक T55, और ये है BTR 60। अब हम तो आर्मी में है नहीं, तो हमको इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उसके लिए यदि हम कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हो तो उसके लिए सॉरी भाई पहले से ही। ये FRT AFV 434 भी किसमें यूज आते हैं, तो जंग के मैदान पे आते हैं। और किस टाइप के वॉर पे आते हैं वो तो उसमें लिखा हुआ है। ये जहाँ पर गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है उस तरह के इलाकों में ज़्यादा काम आते हैं, और क्या बोलते हैं रेगिस्तान वगैरह इलाकों में, क्योंकि उसी टाइप से इसके अंदर वो व्हील लगे हुए हैं, वो वाली चेन वाले, ताकि फंसे ना कहीं पे। और ये जो मेमोरियल है ये रात को करीब 8 बजे के आसपास बंद हो जाता है, तो आप उससे जल्दी आने की कोशिश करें, क्योंकि है काफ़ी बड़ा है, आप पूरा एरिया भी घूम सकते हो। ये देखो ये, और ये जितने भी देखो लाइनदार सैनिकों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। इस तरफ भी हैं ढेर सारे, और इस तरफ भी है ढेर सारे। तो हमने आपको ये पूरा वार मेमोरियल दिखाया, जो कि बेहद ही शानदार था और मस्त था। भारतीय सेना के सम्मान में जिसको बनाया गया, और भारतीय सेना के गौरव को बताने के लिए आपको बताया गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं पड़ता। तो आप यहाँ आके विजिट करके आप पूरी तरह से देख सकते हो, अच्छे से डिटेलिंग से क्या कब हुआ, और सारी गन्स वगैरह सब रखा हुआ है, आपको देखने के लिए मिलेगा, बस आप उनको टच नहीं कर सकते। तो हम वार मेमोरियल होके आगे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
और हाँ, ये बताना भूल ही गया था कि वॉर मेमोरियल जाओगे कैसे। तो वॉर मेमोरियल जाने के लिए आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो कि 50-60 रुपये लेगा, और बाकी बस भी जाती है, बस से आप जा सकते हो पुणे स्टेशन से। तो फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिलहाल अभी रात को हम यहीं पर रुके हुए हैं पुणे में ही, और कल जाएंगे हम सुबह में लोनावाला, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा।